चलो आज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन। ओके, ये क्या होता है नाम से ही समझ गए होगे। देखो ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, ये u मान लो अल्फा है ना, या इस तरीके से। ओके, ये अल्फा ले लो, ये थीटा है। यही क्या है, मोशन अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन है ना। तो वही बात करेंगे इसमें, जो ग्राउंड से जो सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात की, तो वही सब बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, रेंज अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, यही सब पे बात करेंगे। जैसे देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। अगर u मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका जाता है, अगर इसका अल्फा एंगल है इंक्लाइन प्लेन के, और ये थीटा है इंक्लाइन प्लेन वाला, इसको थ्रो किया जाता है अल्फा एंगल से विद द प्लेन ऑफ इंक्लाइन, है ना। चलो ठीक है, ये क्या है, जब हम लोग ये वाला किए थे, है ना, सबसे बेसिक वाला ये थीटा से इसको थ्रो किए गए, है ना, अल्फा मान लो। तो ये क्या किया, इसको x और y को क्या किया, इसको रोटेट कर दिया गया। कितना एंगल से, थीटा एंगल से, सिंपल सा लॉजिक। तो इसमें कन्वर्ट हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इसी पे बात करते हैं। तो अगर इसको रोटेट किया गया तो ये क्या होगा, x होगा ये, और ये y होगा, है ना। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इधर क्या होगा, u cos अल्फा, और उधर की ओर u sin अल्फा, ठीक है। ux क्या हुआ, u cos अल्फा, uy क्या होगा, u sin अल्फा, है ना। इंक्लाइन प्लेन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई प्रॉब्लम करने से पहले यू हैव टू नो द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए हर हाल में। ओके, तो मैंने u को क्या लिया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव x है और ये पॉजिटिव y है। गॉट इट। चलो देखो ax क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग एन x डायरेक्शन, अलोंग x डायरेक्शन, नॉट अप। देखो cos अल्फा, ठीक है। तो अगर मान लो किसी पार्टिकल पे g लग रहा है नीचे, तो इधर क्या होगा, ये थीटा, g cos थीटा, और इधर नीचे की ओर g sin थीटा, है ना। नीचे की ओर है ये x पॉजिटिव है तो इधर x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। समझ रहे हो ना, x डायरेक्शन में पॉजिटिव को पॉजिटिव लेंगे, u वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को, बट इसके अलोंग जब नीचे से थ्रो करेंगे तब की बात कर रहा हूँ। इसके अलोंग क्या करेंगे, g क्या करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा तो उस पर वो डिसलरेट कर रहा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस साइड में क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस g साइन थीटा, माइनस g साइन थीटा। ये भाई क्या होगा, अगेन वही केस है, नीचे कोई अगेन इसमें वही केस है, सेम टू सेम। ऊपर जा रहा पार्टिकल, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। और वैसे भी y में पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, है ना, इस साइड पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, साइन कन्वेंशन। ओके, तो ए वाई क्या होगा, माइनस g क्या होगा, cos थीटा। बहुत जरूरी भाई, बस गेम ओवर, गेम ओवर इसका। तो मेरे को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए
टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसकी क्या होगा। तो बात करते हैं वाई डायरेक्शन में पहले। तो यहां से इस पॉइंट से थ्रो किया गया, इसको वो ले लो, इसको ये ले लो, ए पे जाके गिरा, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। अगर मैं वाई का बात करूं, यू वाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ए प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। यू वाई क्या है, यू साइन अल्फा, ये तो फाइंड करना है, माइनस हाफ जी ए वाई कॉस थीटा, है ना। तो टाइम अगर फाइंड करोगे तो 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, है ना, यही टाइम है। तो 2u y बाई ए वाई लिख सकते हैं इसको। अच्छा, कुछ याद आया, ये अगर अल्फा से इसको थ्रो किया कि भाई ये x है और ये y है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, 2u y बाई ए वाई, इसमें भी होता था ना, 2u साइन थीटा मतलब साइन अल्फा बाई जी, जी क्या है वाई डायरेक्शन में है ना, तो ए वाई ये यू वाई, दोनों क्या सेम टू सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या रेंज में चेंज होता है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इधर ही देख लो भाई, आर एक्स चेंज करो, आर एक्स रेंज, यही इंपॉर्टेंट है रेंज। तो क्या होगा एक्स में है ना, ये एक्स में, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टाइम का, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा यही, इसको यहाँ लिख दो 2u साइन थीटा बाई जी, उल्टा बोल दिया मैंने, साइन अल्फा जी कॉस थीटा। यही प्रॉब्लम होता है बार बार, अल्फा और थीटा, थीटा और अल्फा में कंफ्यूज मत होना, इसको आराम और फोकस से करना इसको जब प्रॉब्लम करो इसका। तो यू एक्स कितना, यू कॉस अल्फा टाइम 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा प्लस हाफ ए एक्स कितना बोलो, जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा, इसका 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर कॉस का थीटा, ये 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉमन ले लो 2u स्क्वायर साइन अल्फा का, और नीचे जी कॉस थीटा का, तो कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा, है ना। ये इधर आएगा तो फॉर्मूला बन रहा है, डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या होगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा प्लस थीटा, है ना। अच्छा, अब ये क्या, अगर इसको तो अगर तुम लोग फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का क्या होता है, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लिख देंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, तो 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये रेंज है, रेंज रिमेंबर, ठीक है, गॉट इट, समझ गए।
है ना। अपन को रेंज मिल गया और टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। रेंज तो क्लियरली क्या दिख रहा है, डिफरेंट है। ओके, अब करते क्या, ऊपर से थ्रो करवाने के लिए। देखो ये अल्फा, ये थीटा, है ना। अगर ऊपर से थ्रो किया जाए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद मत रखना, डू नॉट रिमेंबर इट, है ना। ये याद नहीं रखना है, ये तो मैंने बताया सिर्फ कि ऐसे से होता है, ठीक है। इसको याद नहीं रखना, पागल हो जाओगे इतना याद करते करते। सिर्फ क्या करना, साइन कन्वेंशन आना चाहिए बस। अगर आर एक्स निकालना है तो आर एक्स ये है, रेंज अलोंग द प्लेन है, समझ रहे हो। टाइम निकालना है तो टाइम याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बेसिक वाले से मिलता जुलता है। टाइम ऑफ फ्लाइट याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 2ui बाई AY, समझ गए, है ना। बस ये याद नहीं रखना। अच्छा, इसको अगर यहां से थ्रो किया जाए ऊपर से, तो अगेन आपको क्या करना है, पहले साइन कन्वेंशन करना है। बस साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको बोलूँ तो ऊपर क्या होगा, बोलो, u साइन अल्फा और नीचे u कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये y और इधर x, ये अब प्लस की ओर है, ये क्या पॉजिटिव x है और उधर नेगेटिव x है, पॉजिटिव y नेगेटिव y, समझ रहा। सब प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे भाई, ठीक है ना, y u साइन अल्फा, ठीक है। तो देखो साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू एक्स पॉजिटिव एक्स, नो प्रॉब्लम, क्या है पॉजिटिव। यू वाई, वाई पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव। ए एक्स, एक्स की ओर, एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव है, और पार्टिकल जो आ रहा है नीचे दूसरा क्या कर रहा है, वेलोसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करवा रहा है ना वेलोसिटी को। तो ए एक्स क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव प्लस, समझ गए। ए वाई तो ऊपर की हो, सेम है, ए वाई तो पीछे जैसा ही है, नो प्रॉब्लम। ये नेगेटिव, समझ गया, गेम ओवर इसका, गेम ओवर। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही रहेगा भाई, या फिर तुम वैसे भी निकाल सकते हो, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था वैसे ही। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, रेंज। रेंज क्या मैं बोल रहा हूं, आर एक्स अलॉन्ग द प्लेन रेंज, है ना। अगर ये पॉइंट ओ ले लो और इसको ए ले लो, तो ये ओ ए का बात कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग दिस प्लेन, ठीक है। आर एक्स क्या होगा, यू एक्स, तो आर एक्स के लिए एक्स में लेगो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों में ऊपर से थ्रो करो या नीचे से इक्वल होगा, ठीक है, टाइमस, बस हो गया गेम ओवर। यू एक्स मेरे को पता है, ए एक्स पता है, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, रख दो, सॉल्व करो, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक ऐसे, बस गेम ओवर, यहीं पे गेम ओवर, ठीक है। इसका क्वेश्चन में एंगल दिया हो रहेगा, यू को मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, पुट करके बना दियो, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं देखो 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 देखो, जैसे कि मैंने शुरू में क्या बोला था, वो इंक्लाइन प्लेन वाला, मतलब इससे इस साइड थ्रो किया था, है ना। अब इस बार इधर की ओर थ्रो किए गए, इधर, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो इसको इस तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते हैं, है ना।
इसको इसी ट्रीट कर देंगे। तो ये एंगल मेरे को पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मान लो कि ये अल्फा से थ्रो किया गया तो 1 क्या हुआ, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। यस या नो, ये थीटा ही रहेगा। बस सेम टू सेम यहाँ रख दो, किसके जगह पे, अल्फा के जगह पे, है ना। थीटा तो वही है, अल्फा के जगह पे रख दो बस, है ना। 180 माइनस अल्फा, तो बोलो यू स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम इसमें, है ना। 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा माइनस प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, 360 मतलब 2 पाई माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस थीटा, है ना, यही है ना। तो साइन 2 पाई माइनस 2 अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, माइनस कर रहा तो फोर्थ इसमें, 1 2 3 4 में माइनस होता है साइन, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, बोलो 2 अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 अल्फा माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये रेंज क्या बात था, रेंज जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये सेम रहेगा यहाँ पे। अच्छा, नीचे की ओर अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा इस तरीके से, है ना, पहले वाले से, तो ये x उधर लिया था प्लस और नीचे माइनस, तो ये डिस्प्लेस इधर कर रहा, तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस, ये माइनस, डिस्प्लेसमेंट माइनस, तो आर क्या हो जाएगा, प्लस 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 और ये प्लस, ठीक है। देखो माइनस ये प्लस, बस इतना चलेंगे। उसको भी सॉल्व करोगे, जो मैंने ये फॉर्मूला दिया था सेम टू सेम आएगा। गॉट इट मैन, ठीक है। चलो भाई, अब हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम रेंज। आर मैक्स क्या होगा, वो डिपेंड करेगा एंगल पे। ये इंक्लाइनेशन कितना है, इंक्लाइन का थीटा, ठीक है। ये है ना, अल्फा से गया यू, ओके। तो आर क्या आया था अपन को, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। तो मेरे को निकालना है आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम क्या आया था, तो आर मैक्स किस पे डिपेंड करता है, ये तो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, वेरी अल्फा करेगा, हाँ या ना। तो ये अगर पूरा मैक्सिमम हो तो ये भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा भाई, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये 1 हो जाएगा। ये 1 कब होगा, जब अंदर वाला पार्ट 2 अल्फा प्लस थीटा क्या हो, पाई बाई 2 के बराबर हो, है ना। तो अल्फा क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। इसमें बैठाओ आर मैक्स साइन, ठीक है, 2 अल्फा, ये तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और ये प्लस थीटा, ठीक है, और ये माइनस साइन थीटा, ये होगा। तो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो जी कॉस स्क्वायर थीटा अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, ये आर मैक्स है। अल्फा इतना होगा, तो समझ गए। आर मैक्स ये ऊपर जाने के लिए ये कंडीशन है,
अगर नीचे नीचे अगर आएगा तो आर की रेंज क्या होगा, क्या बताए थे, याद है, ये -2 अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 के इक्वल हो जाएगा। कर लेना, समझ गए। तो आफ्टर डूइंग दैट क्या आ जाएगा, आर मैक्स जब ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो 1 + sin थीटा हो जाएगा, समझ गए। चलो आर मैक्सिमम हो गया। अच्छा ये तो हो चुका है, एक और कर लेते हैं। क्या, ये निकाल लेते हैं हम लोग। इस पॉइंट पे जस्ट हिट करने से पहले उस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए मेरे को, वी बी। अगर पॉइंट ये ओ है, लेट से बी पॉइंट है ना, तो मेरे को वेलोसिटी चाहिए, तो हिट करेगा इसको, तो ये क्या आएगा भाई, इधर कुछ आएगा, ठीक है ना, और ये इधर, समझ गए। लेट से वी ले लेते इसको, ये मान लो ये इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, ओके। तो ये क्या होगा, वी एक्स हो जाएगा और ये वी वाई हो जाएगा। तो इन एक्स डायरेक्शन बात करते हैं, तो वी एक्स, तो वी एक्स के लिए क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम लगेगा यहाँ से वहाँ तक जाने में। टाइम क्या है मेरे को पता है, 2u sin α/g cos थीटा, यही टाइम है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, वी नो ऑल। चलो वी एक्स फाइंड करो, यू एक्स कितना है, यू एक्स होगा क्या, यू एक्स इधर होगा और यू वाई इधर होगा, तो साइन होगा पॉजिटिव में, तो यू साइन, सॉरी ब्रदर, यू एक्स यू कॉस अल्फा, ए एक्स क्या हो जाएगा, -g साइन अल्फा, g साइन, सॉरी थीटा हो जाएगा, थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन अल्फा एंड g कॉस थीटा, ठीक है। वी एक्स ये हो गया, इसको और अपन लिखेंगे तो u कॉस अल्फा माइनस जी खत्म, तो ये tan अल्फा लिख दो, tan थीटा, और ये 2u tan थीटा इंटू साइन अल्फा, इसको ऐसे रहने दो। अब क्या निकाल लो, वी वाई, तो वी वाई के लिए यू वाई प्लस ए वाई टाइम फ्लाइट, तो वी वाई यू वाई कैसे निकलेगा, यू वाई इधर की ओर, जो कि यू साइन अल्फा है, ठीक है, वही जी कॉस थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा भाई, 2u साइन अल्फा, ये इधर लिख देता हूं, 2u साइन अल्फा प्लस जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, जब कॉस थीटा खत्म, वी वाई क्या आया, -u साइन अल्फा, है ना, -u साइन अल्फा, सही है, -u साइन अल्फा, ओके। तो v क्या होगा बताओ, v क्या होना चाहिए, v होगा √vx² प्लस vy², है ना, हो जाएगा, बस डन। इस तरीके से vx² एंड vy², गॉट इट मैन, गॉट इट। ये तो जनरल वे है ना, ये तो मैंने बताया कि कैसे करना है, वो वैल्यू दिया रहेगा, इसको सॉल्व अभी नहीं करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो वैल्यू देगा, दिया हुआ रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। अच्छा एंगल फाइंड कर लेते हैं, tan बीटा, तो tan बीटा के लिए क्या होगा, वी वाई बाई वी एक्स, है ना, तो इसको डिवाइड कर दो, u साइन अल्फा बाई, ठीक है, है ना, तो u cos अल्फा माइनस 2u tan अल्फा इंटू साइन अल्फा, u फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर से अगर मैं cos अल्फा कॉमन लूँ
तो क्या आएगा, कॉस अल्फा अगर कॉमन लिया जाए भाई तो व्हाट हैपन, ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन पे डिपेंड है, ठीक है। तो tan बीटा एक्चुअली में ये होगा, ये, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ ये होगा, समझ गए। तो क्या होगा, कॉस अल्फा का कॉमन लो तो ये हो जाएगा ऊपर tan अल्फा, इधर बच जाएगा क्या, कॉस अल्फा कॉमन लो 1 माइनस 2 तो रहेगा, किसका कॉमन लेता है, साइन अल्फा का, तो हो जाएगा क्या, tan अल्फा इंटू ये 2 इंटू tan थीटा। चलो tan बीटा का है ना, गॉट इट में, ये है। ओके, याद नहीं करना, याद किसी को नहीं करना है, सिर्फ तरीका सीखना है कि कैसे कर रहा हूं मैं, समझ गए। तरीका सीखना, याद नहीं करना है। अगर इसका वी एक्स और वी वाई का मैग्नीट्यूड पता अगर हम लोगों को, तो एंगल तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है, गॉट इट, ये भी निकल जाएगा। याद कुछ नहीं करना। चलो आगे चलते हैं। पहला, ठीक है, ठीक है, इसको इस तरीके से करो, ये क्या है भाई, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको 20 मीटर पर सेकंड से थ्रू करूं तो मेरे को फाइंड करना है रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, फॉर्मूला 2u/a y, है ना। तो पहले लिख लो ये ux uy ax ay, ux क्या होगा, (20√3/2 10√3), ui क्या होगा बोलो, साइन, तो 10 मीटर पर सेकेंड, एक्स अगेन माइनस जी साइन थीटा, तो g/√2 ए वाई माइनस g/√2, है ना, 45, ठीक है। तो ये 2u/y इंटू 10 ए वाई क्या होगा, g√2 2√2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा मेरे को, रेंज चाहिए, रेंज आर एक्स है ना, एक्स वाई यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू एक्स कितना आया, 10√3 आया क्या, ठीक है। टाइम फ्लैट 2√2 1/2, एक्स क्या होगा माइनस g/√2, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 8 हो जाएगा, 8 4 20√6 माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ √2 से, तो √2 2, तो 20√2, तो 20 का कॉमन ले लो, √6 माइनस √2 मीटर आंसर, है ना, हो गया। ओके, गॉट इट मैन, है ना। क्या निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ले लो, ठीक है ना। अगेन वही प्रॉब्लम है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/y/a y, 2u/y ले लो, नीचे की ओर क्या होगा ux, है ना,
ये इधर ux ये 5/2, इधर 5√3/2। uy 5√3/2 है ना, ये प्लस घुमाए, ठीक है, कोई दिक्कत। ax क्या होगा, पॉजिटिव होगा, g sin थीटा, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ए वाई क्या होगा, -g cos, तो 5√3 मीटर पर सेकेंड। है ना, ये होगा। तो 2uy ay uy 5√3 2ay 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या होगा भाई, है ना, ux टाइम प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ux rx क्या होगा, ux 5/2 टाइम 1 माइनस हाफ प्लस ax 5, ठीक है, 1 का स्क्वायर 5 मीटर, रेंज 5 मीटर, ठीक है, हो गया। चलो अब थर्ड नंबर, चलो तीसरा नंबर प्रॉब्लम करते हैं। क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये इंक्लाइन का 45 डिग्री एंगल है ना। तो चलो पहले सॉल्व करो इसको, तो ये भी क्या होगा 45 होगा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या ब्रेक करोगे 20/√2 और इसका इधर 20/√2 है ना, ux 20/√2 प्लस uy 20/√2 ax प्लस होगा g sin थीटा, तो g/√2 और ay माइनस g/√2, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है भाई 2uy/ay 2uy 20/√2 ay g/√2 4 सेकेंड, ठीक है। रेंज क्या होगा, ये अगर ये पार्टिकल ऐसे गिरता है तो ये रेंज ux टाइम, तो 20/√2 ux प्लस हाफ ax g/√2 इंटू 16 8, ये 4, इसको भी इसी तरीके से कर दो √2 ये 40√2 प्लस 40√2 इक्वल टू 80√2, है ना, गॉट इट। अच्छा इसी को दूसरे तरीके से बनाते हैं, जैसे देखो, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल, ये जैसे एक टावर वाला था, ये हाइट कितना भाई, ये हाइट ये और ये क्या होगा 45 डिग्री है, तो ये और ये क्या होगा इक्वल होगा, है ना। अगर ये r है, ये रेंज अगर r है तो ये क्या होगा r/√2 और ये भी क्या होगा r/√2, है ना, दोनों इक्वल होगा। तो h ले लो, इसको लेट से r ले लो, h क्या हो जाएगा बोलो, पहले r ले लो x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन का बात करते हैं, है ना। इसको थ्रो किया जाता है 20 मीटर पर सेकेंड से,
तो आर क्या हो जाएगा 20t हो जाएगा, ठीक है। एच क्या हो जाएगा हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये 20t, ओके। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, गॉट इट। ये इक्वेशन कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, आर बाई रूट टू 20t है ना। तो आर ये टाइम कितना 480 रूट टू मीटर। चलो समझे। फोर नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसको यू से थ्रो किया गया, ओके। तो इस पे क्वेश्चन क्या बोले, इसका परपेंडिकुलर इस पे लैंड होता है ना। ये अल्फा दिया हुआ है, तो ये एंगल क्या होगा, लेट से थीटा क्या होगा, ताकि ये इस पे 90 डिग्री पे गिरे, मतलब नॉर्मल टू द प्लेन। क्वेश्चन नहीं है भाई, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको u से थ्रो किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा दिया हुआ है ना। तो ये बोल रहे कि ये कितना एंगल्स इसको अलोंग द प्लेन फेंका जाए, है ना, ताकि ये लैंड करे इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल टू द प्लेन, ओके, नॉर्मल टू द प्लेन। तो तुम बताओ, अगर इसको अपन y लोगे और इसको x लोगे, ठीक है, तो क्या होगा व्हाट हैपन। x डायरेक्शन का बात कर लो पहले, क्या हो रहा है, ठीक है। इधर u cos थीटा, ऊपर में u sin थीटा, ux क्या होगा u cos थीटा, uy क्या होगा u sin थीटा, ठीक है। vx क्या होगा 0, vx मतलब फाइनल जब इसमें गिरता है तो इस नॉर्मल गिरता है ना, तो x में क्या होगा 0, vy क्या होगा आई डोंट नो, है ना, अभी तो नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, एंगल। ओके, तो क्या करेंगे, vx ux है ना, ये vx कितना 0, ux u cos थीटा, ax क्या होगा याद रखना माइनस जी साइन अल्फा, ay माइनस जी कॉस अल्फा। याद क्या रखोगे, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। माइनस जी एक्स साइन अल्फा इंटू टाइम, टाइम क्या निकलेगा u cos थीटा बाई जी साइन अल्फा, ये टाइम निकला, ओके। मेरे को चाहिए क्या, एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो y डायरेक्शन में क्या करते हैं,
वाई, वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, यू वाई क्या होगा यू साइन थीटा टाइम यू कॉस थीटा बाई जी साइन अल्फा माइनस हाफ ए बाई जी कॉस अल्फा। ठीक है, और ये टाइम क्या होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, जीरो किधर ला दो, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा जी साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा जी कॉस अल्फा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और जी स्क्वायर, तो जी से जी को ख़त्म कर दो तो जी साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। इधर जी यू ओके, एक कॉस तो इधर टैन थीटा बचेगा और ये टू तो रहेगा ही 1/2 इधर, तो कॉट थीटा क्या होगा tan इनवर्स 1/2 कॉट कॉस अल्फा भाई, तो क्या होगा कॉट अल्फा। ठीक है, सॉल्यूशन यही आंसर। अब लास्ट प्रॉब्लम एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, पांच नंबर। थर्टी डिग्री, ये 60 डिग्री, √10 ये बी मान लो बी। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि इस टाइप से अरेंजमेंट है। ओके, यूज इसको थ्रो किया जाता है 10√2 से मीटर पर सेकंड से परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन, और यहाँ पे लैंड किया होता है दिस प्लेन के भी परपेंडिकुलर, है ना। तो अपन को क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, वेलोसिटी एट पॉइंट बी जब यहाँ पे फॉल करेगा, थर्ड में h, फोर्थ में व्हाट ए बी डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। चलो, है ना। अच्छा देखो, ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री, तो क्या हुआ, एक दूसरे का परपेंडिकुलर हुआ, है ना। अगर ये x है और ये y है, तो इसको रोटेट कर दिया 60 डिग्री एंगल पे x एक्सिस को, तो इसका ये ऐसा रूप ले लेगा। ओके, तो देखो सबसे पहले तो क्या करो, ये x है और इसको y मानो,
ठीक है, इधर x और इधर y है, तो ux गिवन है, सो एक साइड है 10√2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10√2 मीटर पर सेकेंड। √2 है क्या? लेट मी चेक। (10√3 ब्रदर, 10√3 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया जाता है ना। ओके, ux क्या होगा, प्लस प्लस की ओर प्लस होगा ux। अच्छा, vx क्या होगा, 0, क्योंकि जब लैंड करेगा इस पे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है जो कि y डायरेक्शन में, vx 0, ठीक है। ax क्या होगा, ax एक्सलेशन, x डायरेक्शन में एक्सलेशन उधर, ठीक है। तो अगर ये g है तो इधर क्या होगा, g cos 30, है ना, और इधर g sin 30, तो g/2 रूट, ये 5, तो 5√3, और इधर इसको 5 कर दो, तो ax क्या होगा, -5√3 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर काम करेगा और ये ऊपर जाएगा जैसे जैसे, तो क्या करेगा, डिसलेरेट करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, माइनस ay, ax हो गया ना, अच्छा vx, ay क्या होगा, y की तरफ, तो ये भी -5 होगा, ठीक है, हो चुका है। मेरे को टाइम चाहिए यहां से यहां तक जाने में, टाइम, तो vx ux प्लस ax टाइम, ये वाला अप्लाई करो, है ना, क्योंकि ux, तो vx क्या होगा, 0, ux क्या है 10√3, ax क्या है -5√3 टाइम, तो टाइम कितना आएगा, 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, है ना, ये टाइम 2 सेकेंड आया, सही है, सही है। वेलोसिटी एट पॉइंट बी, बी पे क्या होगा, देखो अब बी पे, तो ये क्या वी वाई है, तो वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टाइम, है ना, तो वी वाई क्या होगा, वी वाई तो फाइंड ही करना है ना, यू वाई क्या भाई, 0 है, यूएक्स दिया मैंने, यू वाई नहीं दिया है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है ना, वाई में कहाँ है, तो वाई में 0 होगा, यू वाई 0, ए वाई क्या होगा, -5 टी, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो वी वाई क्या हो 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, हो गया। अब देखो टाइम 2 सेकेंड आया ना, लिख देता हूं यहां पे, गॉट इट। हाइट चाहिए h, ये चाहिए,
यहाँ तो सब लिख ही दिया हो ना, हाइट चाहिए h, तो h के लिए मेरे को पहले ये चाहिए, अगर यहाँ ये मिल गया है ना, जो कि y डायरेक्शन में, तो फिर मेरे को h भी मिल जाएगा। तो y में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, uy टाइम प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तो y यहाँ पे बोल सकते हो क्या, OA uy क्या है 0, ठीक है, ay क्या है, अरे ay -5 t4 10 मीटर -10 मीटर मतलब 10 मीटर। ओके, अब देखो हो गया इतना, OA मिल गया मेरे को। जब OA मिल गया, ये मिल गया 10 है, तो ये नहीं मिलेगा, तो h क्या होगा 10 sin 30 डिग्री, तो h हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, गॉट इट। अब चाहिए क्या, ये भी मिल गया, ये भी ए बी चाहिए अब, मतलब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक AB। तो AB डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, OB निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो AB क्या होगा, AB के लिए क्या होगा बोलो, अंडर रूट ये OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, है ना। तो OB क्या है, x में डिस्प्लेसमेंट, OA मिले मेरे को 10, याद रखना ये 10 है। ओके, अब बात कर रहा हूँ फोर्थ वाला के लिए, जो कि OB चाहिए मेरे को, पहले OB चाहिए उसके लिए। तो OB में x में डिस्प्लेसमेंट, तो OB, ठीक है। ओके, UXT प्लस हाफ AX टाइम का स्क्वायर। UX कितना है 10√3 टाइम कितना है 2 माइनस ये x क्या हो जाएगा 5 माइनस, ये माइनस बाहर में दे दिया, t² 4 2 20√3 माइनस 10√3, तो 10√3 मिलेगा OB, है ना। तो AB चाहिए, तो क्या मिलेगा AB के डिस्टेंस भाई OA, तो OA 10 100 प्लस OB कितना है 10√3, तो 300 400, तो 20 मीटर, है ना। गॉट इट, वेरी इजी। चलो, प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन खत्म हुआ। ओके, आगे का क्लास कल। बाय बाय।